वेलकम। आज अपने बात करेंगे एनसीईआरटी बुक्स लग गई है आपकी, उसके केमिस्ट्री भाग 2 रसायन भाग 2 के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना है अल्कोहल। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने को पता होना चाहिए वो होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं अल्कोहल क्या है तो आप आराम से बता सकते हो, रट्टा नहीं लगाना है। अगर मैं आपसे पूछूं अल्कोहल क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर ROH। अब अपनों ने थ्योरेटिकल डिफाइन नहीं किया है। अगर थ्योरेटिकल डिफाइन करें तो कैसे करेंगे इसको? एक तो देखो, आप अपनी मर्जी से इसको परिभाषित कर सकते हो जैसे आप इसको समझते हो। कोई अपने को बुक वाली लैंग्वेज से इसको रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप इसको कह सकते हो सर ये एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। क्या है सर? एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। अब कहोगे सर ये लैंग्वेज हमें डिफिकल्ट लग रही है, तो आप इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हो? कह दोगे जैसे अब आप पता है ये क्या होता है, ये एल्केन होता है। और कहाँ से आया एल्केन? एल्केन से। अगर मैं यहाँ पे एल्केन बनाऊँ एक कार्बन का, इधर की तरफ कितने बॉन्डेड हो जाएगा? कार्बन कितने हाथों से घिरा रहता है? कितने बंध से घिरा रहता है? 4 बंधों से घिरा रहता है। और यहाँ पे किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दूँ किसके द्वारा? OH समूह द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C, इधर की तरफ आ जाएगा H, फिर आ जाएगा इधर की तरफ H, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन परमाणु है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा? हाइड्रोक्सी समूह द्वारा, और इधर की तरफ आ जाएगा OH। अब आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हो। कैसे करेंगे डिफाइन? देखो ये एल्केन है, तो किसी एल्केन अणु में, समझ में आ गई मेरी बात? एल्केन, किसी एल्केन अणु में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक अल्कोहल कहलाता है, या प्रतिस्थापित करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। अब आप इसको इंग्लिश में भी बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इंग्लिश कोई हार्ड नहीं है, हिंदी मीडियम वाला भी अभी इंग्लिश में कर सकता है। व्हेन वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप we get alcohol. We can say it is also called alcohol. आगे क्या बात समझ में? दोनों के लिए है ये परिभाषा। आप इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हो और आपके क्या आ जाएगा? हिंदी मीडियम में भी। समझ में आ गई क्या अल्कोहल क्या है? अब अपने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आते हैं इसके सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक है अपने सिलेबस के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। तो आप अपने 2 नंबर पे पढ़ेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण। इंग्लिश में बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल की वर्गीकरण की बात करूँ तो अपने इसमें आधार लेते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? OH समूह की संख्या के आधार पर।
देखो भाई, आप इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of number of OH group. देखो OH समूह की संख्या के आधार पर वही चीज हो जाएगी जो अपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। केमिस्ट्री में एक फ़ायदा है, आपके बेसिक क्लियर हो गया तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। अब आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 11th में भी जो एक होता है उसको अपने मोनो बोलते हैं, कोई भी एक ग्रुप प्रेजेंट होता है। आगे बात समझ में, 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपने डाई बोलते हैं। अगर 3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको अपने ट्राई बोलते हैं। आगे क्या बात समझ में। अब क्या है, 3 से ज़्यादा हो या 3 से आगे वाला यूज करो तो टेट्रा यूज कर सकते हो, मगर ज़्यादातर अपने 3 से ज़्यादा की बात नहीं करते, 3 से ज़्यादा को अपने पोली बोल देते हैं। आगे क्या बात समझ में। तो यहाँ पे अपने क्लासिफाइड करते हैं इसको पहले टाइप में। पहला टाइप आ जाएगा मोनोहाइड्रिक। अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मोनो माने क्या होता है, एक, ठीक है। तो पहला टाइप कौन सा हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इंग्लिश में और लिख देता हूं, मोनोहाइड्रिक। दूसरा अभी बताया था, दो को क्या बोलते हो बेटा, डाई। क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर बोले इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रिक अल्कोहल। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, 3 के लिए यूज करते हैं भी ट्राई। क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। इंग्लिश में बोले तो वही नाम आ जाएगा। ये दोनों हिंदी इंग्लिश है इसलिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाली टेंशन नहीं है बात। और मैंने तुम्हें बताया था ज़्यादातर केमिस्ट्री में जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 से ज़्यादा वाले को पोली बोल देते हैं अपने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मोनोहाइड्रिक क्या हो जाएगा, आपको ये तो पता लग गया सर एक होता है मोनो का मतलब, इसका मतलब अल्कोहल में एक OH समूह उपस्थित होगा। आगे क्या, मोनोहाइड्रिक कौन सा हो गया, यदि किसी अल्कोहल अणु में क्या उपस्थित हो, ओनली केवल एक OH समूह उपस्थित हो, उसे अपने क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो आगे क्या बात समझ में, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा, एक OH समूह उपस्थित, दूसरे में आते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा,
डाईहाइड्रिक। डाई माने क्या होता है, पूरा सिंपल सा बेसिक चल रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। डाई का मतलब हो जाएगा दो, तो क्या हो जाएगा, दो OH समूह है उपस्थित। ऐसे ही अपने आ जाएंगे 3 नंबर पे, क्या हो जाएगा इसका मतलब, 3 OH समूह है उपस्थित। और ये क्या हो जाएगा, 3 से अधिक। अब बात आती है सर इनके एग्जाम्पल्स की। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं डिफाइन कर देता हूं क्योंकि ये मिक्स चल रही है आज क्लास। दोज अल्कोहल्स प्रेजेंट 1 OH ग्रुप ओनली। आगे क्या बात समझ में, इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दोज अल्कोहल प्रेजेंट या इन विच प्रेजेंट 2 OH group is called dihydric alcohol. Those alcohol in which 3 OH group present is called trihydric alcohol. Fourth क्या आ जाएगा, poly. Those alcohol more than 3 OH group present is called पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये तो चलो बेटा थ्योरेटिकल बात हो गई, और ये एग्जाम में नहीं पूछते परिभाषा वगैरह, बस सिलेबस में है इसलिए पढ़ रहे हैं। कभी आपसे ये नहीं आएगा क्वेश्चन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं। मैन अपने को जो अपना आई कांटेक्ट है वो किस पे रखना है, इसके एग्जाम्पल पे। याद रट्टा नहीं लगाना, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप बोलोगे सर मुझे अल्कोहल की परिभाषा आती है मगर रिएक्शन नहीं आती, तो आप 0 नंबर है आपका। मैं पहले ही बोल रहा हूँ एग्जाम्पल ज़्यादा पता होनी चाहिए आपको केमिस्ट्री में। यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अपनों ने देख लिया परिभाषा, एक OH समूह उपस्थित होता है। अब अपने इसके एग्जाम्पल भी आएंगे। अब एक OH समूह वाले एग्जाम्पल आप पढ़ भी चुके हो पहले। कौन से होते हैं एक OH समूह वाले एग्जाम्पल, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे मोनोहाइड्रिक के क्या हो जाएगा, CH3, इधर की तरफ क्या आ जाएगा OH। देखो एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक। अब रही बात नामकरण की, वैसे नामकरण अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अभी जस्ट इसी क्लास में, फिर भी मैं इसका नाम लिख देता हूँ क्योंकि अपने 11th में IUPAC और कॉमन या सामान्य नाम पढ़ चुके हैं। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें CH3 क्या हो गया, CH4 का CH3, एक टांग कट गई एल्केन की, इल क्या हो जाएगा, मैथिल। और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्या नाम हो जाएगा, सामान्य नाम। इनके ज़्यादातर सामान्य नाम बहुत पॉपुलर है, मैथिल और एथिल के। मैथिल अल्कोहल, दूसरे और लिखने चाहो तो 2 कार्बन वाला लिख दो, क्या आ जाएगा C2H5 और इधर की तरफ आ जाएगा OH, क्या हो जाएगा इसका एथिल अल्कोहल। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक OH ग्रुप उपस्थित है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका एथिल अल्कोहल। अब अपने आते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जो आप पहले यूज कर चुके हो। देखो यहाँ पे मैं 2 कार्बन लूँ बेटा, आप कहोगे सर 2 कार्बन क्यों लिए, 2 OH के लिए, बहुत ही स्पेशल बात है, मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पहले मेरी ये बात सुनो। आप कहोगे सर अगर मुझे 2 OH लगाने हैं तो मैं यहाँ पे 2 कार्बन क्यों ले रहा हूँ, 2 OH एक कार्बन पे भी लगा के मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ मगर नहीं लिख सकते। पहले तो मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फिर आपको एक स्पेशल बात बताऊँगा। यहाँ पे
इस कार्बन पे OH और मैंने इस कार्बन पे OH लगा दिया। कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 2 हाथ हो गए, कितने आ जाएंगे, बाकी बचे 2। 4 हाथ होते हैं, 2 हाथ हो गए, कार्बन की क्या आ जाएगा, CH2OH, CH2OH। यहाँ पे क्या नाम आ गया इसका, इसको बोलते हैं बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका ये नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एथिलीन ग्लाइकॉल। अगर मैं इसके IUPAC की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एथेन 1,2-डाइऑल। ये चलो इसके एग्जाम्पल हो गए, मैंने तुम्हें बताया था नामकरण वाला टॉपिक करेंगे, इसको मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा। अब एक बेसिक बात है, जो आगे तैयारी कर रहे हैं या जिसको इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के लिए, उनके लिए एक बात है, ध्यान से सुनो। कहोगे सर मुझे 2 OH लगाने थे कार्बन पे, मैंने यहाँ पे अलग अलग कार्बन को यूज किया है, मैं उदाहरण बनाने के लिए एक कार्बन पे भी 2 OH लगा सकता था, मगर क्यों नहीं लगाया? तो ये बहुत ही स्पेशल बात है, मैं साइड में बता रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा इधर की साइड में, ये इधर बहुत ही स्पेशल बात है, साइड में लिख रहा हूँ सिलेबस से हटके। यदि किसी कार्बन पे 2 OH समूह उपस्थित हो, ध्यान से सुनना बेटा बात, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि किसी कार्बन पे 2 OH समूह उपस्थित हो, वो कार्बन परमाणु या वो यौगिक क्या होता है, अस्थायी होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि किसी कार्बन परमाणु, एक ही कार्बन परमाणु पे 2 OH समूह उपस्थित हो तो वो यौगिक अस्थायी होता है, और अस्थायी होकर वो क्या बाहर निकाल देता है, पानी बाहर निकाल देता है और स्थायी हो जाता है। आगे क्या बात समझ में, एल्डिहाइड या कीटोन बना लेता है, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये अपने बहुत आगे चली जाएगी बात एल्डिहाइड कीटोन पे, मगर यहाँ के उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो कभी भी आप 2 OH ग्रुप का उदाहरण बता रहे हो, आगे क्या बात समझ में, या 3 का बता रहे हो आप, एक में 2 कर रहे हो, तो एक कार्बन पे कभी भी आपको 2 OH ग्रुप नहीं लगाने हैं। अगर लगा दिया तो यौगिक हो जाएगा अस्थायी और आपका एग्जाम्पल हो जाएगा गलत। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। आगे क्या बात समझ में, कभी भी एक कार्बन पे 2 OH नहीं लगाने हैं आपको, कभी भी एग्जाम्पल लिखो तो क्या आ जाएगा, एक अलग अलग 2 निकट कार्बन लेंगे, निकटस्थ कार्बन, आगे क्या नियरेस्ट कार्बन, वहाँ पे दोनों पे OH अलग अलग लगा देंगे अपने। नाम इसका मैंने IUPAC लिख दिया है, सामान्य नाम लिख दिया है। वैसे नामकरण अब अपने टॉपिक करेंगे और डिटेल से बात करेंगे, यहाँ पे उदाहरण की बात कर रहे हैं अपने। अब अपने आ जाए नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट देखो अपने क्या है यहाँ पे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। आगे क्या बात समझ में, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कितने OH उपस्थित है, 3। तो यदि किसी अल्कोहल अणु में 3 OH समूह उपस्थित है तो वो क्या कहलाता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। आगे क्या बात समझ में, तो बात वही है, सारे OH अलग अलग कार्बन पे लगाने हैं तो 3 के लिए मुझे कितने कार्बन लेने पड़ेंगे, 3 कार्बन। आगे क्या बात समझ में, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, शायद मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। इस डेफिनेशन को मैं हटा रहा हूँ, तो कितने लगाऊंगा मैं कार्बन यहाँ पे, C और इधर की तरफ आ जाएगा C। हाँ एग्जाम्पल दिख रहा है क्या आपको, हाँ ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक OH आ जाएगा इधर की तरफ, एक OH आ जाएगा इधर की तरफ और एक OH आ जाएगा इधर की तरफ। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन कंप्लीट करने हैं, मैंने तुम्हें बताया था कार्बन के 4 हाथ होते हैं, यहाँ पे 2 हाथ कंप्लीट हो गए हैं, कितने हाथ रह गए, 2 हाथ, क्या हो जाएगा CH2। दूसरे वाले कार्बन पे जाएंगे, 3 हाथ कंप्लीट हो गए हैं कार्बन के, कितने हाथ रह गए, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 हाइड्रोजन। तीसरे कार्बन पे आ जाएंगे, 2 हाथ कंप्लीट हो गए हैं कार्बन के, यहाँ पे कितने हाथ रह गए, 2, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा बेटा, CH2। आगे क्या बात समझ में, अब है ना, ये आपके जो हैंड सैनिटाइज़र है, ग्लिसरॉल डालते हैं उसमें, ग्लिसरीन बोलते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, ये थोड़ी जनरल बात है, ठीक है। आगे क्या बात समझ में, हैंड सैनिटाइज़र यूज करते हो ना तुम, उसमें इसका यूज होता है, और वैसे इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल।
अब बात करें IUPAC नेम की तो क्या हो जाएगा, कितने हैं भाई 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3, आगे क्या आ जाएगा ट्राईओल, ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो 3 से ज़्यादा वाला दिखा तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, याद करने वाला एग्जाम्पल मैंने छोड़ा ही नहीं है। बस एग्जाम्पल लिखने से पहले ये ध्यान रखना आप OH 2 OH एक कार्बन पे मत लगाना। बेसिक मैंने बता दिया है, कितने भी कार्बन का आप एग्जाम्पल बना सकते हो खुद ही, ज़रूरी नहीं है आप ग्लिसरॉल ही लो यहाँ पे। आगे क्या, ये तो थोड़े पॉपुलर है इसलिए ले रहे हैं अपने। कोई भी एग्जाम्पल जो IUPAC नाम जानता है वो एग्जाम्पल कैसे ही डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 से अधिक की बात करूँ तो 3 से अधिक के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा ले लिए। मैंने तुम्हें तरीका बता रखा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस डेफिनेशन को मैं क्लियर कर रहा हूँ एक बार। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कार्बन पे एक OH रखना है अपने को, 1 पर 2 नहीं लगाने हैं। इधर की तरफ आ जाएगा OH और इधर की तरफ आ जाएगा OH। कोई भी चीज़ रट्टा नहीं लगवाऊंगा, रिएक्शन में कभी नहीं बोलूँगा रट्टा लगा लो, मैं उदाहरण में बोल रहा हूँ। आगे क्या बात समझ में, रिएक्शन रट्टा लगाओगे तो भूल जाओगे अगले दिन, समझ के करना है सब कुछ अपने को। यहाँ पे कार्बन के 2 हाथ है, 2 बच गए, कितने आ जाएंगे CH2। 3 हाथ है, कितने आ जाएंगे CH। 3 हाथ हो गए, कितने आ जाएंगे CH। यहाँ पे 2 हाथ हो गए, कितने रह गए 2 हाथ, कितने आ जाएंगे CH2OH। नाम क्या हो जाएगा भाई, अब साफ दिख रहा है अपने को यहाँ पे, ये क्या है ब्यूटेन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। आगे क्या आ जाएंगे 1 2 3, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ पहले वाला नाम, क्या आ जाएगा ब्यूटेन 1 2 3 4। आगे क्या आ जाएगा टेट्राओल। ये हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है भाई। ये हो गया यहाँ पे OH समूह की संख्या के आधार पर। अगर मैं थोड़ा सिलेबस के आधार पे बात करूँ तो सिलेबस में अपने पढ़ना क्या है, सर इनसे से अपने को रिएक्शन किनकी करनी है, तो सिलेबस में केवल आपको पढ़ना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिनमें क्या होता है एक OH समूह होता है, वो ही पढ़ना है। ये थोड़े एग्जाम्पल याद होनी चाहिए क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम बोर्ड में आ चुका है ग्लिसरॉल और एथिलीन ग्लाइकोल का। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ बोर्ड में कैसे आया था, एथिलीन ग्लाइकोल का IUPAC नेम लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लिसरॉल का IUPAC नेम लिखिए। आगे क्या बात समझ में, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने तुम्हें बताया अभी जस्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही अपने को पढ़ना है, तो इसलिए अपने अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे आगे। सबसे पहले बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, यदि कोई OH ग्रुप लगता है तो वो किसी कार्बन एटम पे लगता है, एक OH ग्रुप। अब कार्बन एटम भी वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, मगर यहाँ पे OH लग गया इसलिए यहाँ पे 3 प्रकार के पढ़ेंगे अपने। तो अब OH ग्रुप कार्बन पे लगता है तो अपनों ने पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में 11th में, जो कार्बन एटम होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कैसे, 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम। आगे क्या बात समझ में, तो इसके आधार पे अब जो OH ग्रुप है वो भी किसी 1 डिग्री कार्बन एटम से लगा हुआ होगा,
वो OH ग्रुप किसी 2 डिग्री कार्बन एटम से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, वो OH ग्रुप किसी 3 डिग्री कार्बन एटम से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। अब 4 डिग्री में तो जगह ही नहीं होती, जुड़ेगा कहाँ पे। इसलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार है अपना प्राथमिक अल्कोहल। कौन सा आ जाएगा? प्राथमिक अल्कोहल। अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं, कौन सा आ जाएगा? द्वितीयक अल्कोहल। और जो तीसरा टाइप है वो कौन सा आ जाएगा? तृतीयक अल्कोहल। इंग्लिश में और लिख देता हूं, क्या आ जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा नाम आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा नाम आ जाएगा टर्शरी। ठीक है। अब इसको आप एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हो, इसको बोल सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। चलो वो तो नाम एग्जाम्पल लिखेंगे, साथ में लिख देंगे। इसके दूसरे नाम भी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपने इसकी, यहाँ पे आगे क्या बात समझ में, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसकी प्राथमिक अल्कोहल। ध्यान से सुनना, यदि OH समूह है, यदि OH समूह है किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु से, मतलब ऐसा कार्बन परमाणु जो किससे घिरा हुआ हो? एक कार्बन परमाणु से। यदि OH समूह है किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे अपने क्या कहते हैं? प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। आगे क्या बात समझ में? इंग्लिश में क्या हो जाएगा? दोज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन विच the OH group attached with the primary carbon atom is called प्राइमरी अल्कोहल। आगे क्या बात समझ में? एग्जाम्पल किसका लिख दिया अपनों ने? एथिल अल्कोहल का। इसको एथिल बोलते हैं, अभी समझाऊंगा नामकरण में। क्या आ जाएगा अपने? एथिल अल्कोहल। इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? एथिल, और आगे क्या आ जाएगा? अल्कोहल। ठीक है, सीधी सी बात है। OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच हो तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। अब अपने बात करते हैं 2 नंबर आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। यदि OH ग्रुप द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, मतलब 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, आगे क्या बात समझ में? उसको अपने क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। तो एक कार्बन ले लो, उसको 2 कार्बन से घिरा दो आप ऐसे करके। एग्जाम्पल आराम से बना सकते हो आप घर पे बैठे। इधर की तरफ आ जाएगा OH। अब भर दो इनके हाइड्रोजन, तरीका बता रखा है। 3 हाथ हो गए, कितने आ जाएंगे? 1 हाथ बेटा इस कार्बन का। इस कार्बन का 1 हाथ हो गया, कितने आ जाएंगे? 3 हाथ। इस कार्बन के 1 हाथ हो गया, कितने आ जाएंगे? 3 हाथ। अब घर पे बैठे आराम से बना सकते हो एग्जाम्पल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल बोलते हैं बेटा इसको। और OH ग्रुप जुड़ गया, उसको क्या बोल देंगे? अल्कोहल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोप्रोपिल अल्कोहल।